सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज उसके दूसरे भाग का भावार्थ और व्याख्या पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। उम्मीद है आप पहली वीडियो में बताए गए भावार्थ और व्याख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और पहले भाग में जहाँ पर यह संवाद आकर के रुका है उसका अंत तो यही रहा है कि परशुराम जी क्रोध में लक्ष्मण जी को डांटते हुए, फटकारते हुए बोल रहे हैं कि जिसको सारा संसार शिव धनुष के रूप में जानता है तो उसे धनु ही यानी छोटे धनुष के समान बोल रहा है। अब इस दूसरे भाग में लक्ष्मण जी जवाब दे रहे हैं परशुराम जी को। ये दूसरे भाग का टेक्स्ट पठन सामग्री आपके सामने है जो आपकी किताब में भी दिया गया है। हाँ, तो लक्ष्मण जी परशुराम जी को जवाब दे रहे हैं, उनकी डांट का, फटकार का जवाब देते हुए बोल रहे हैं लक्ष्मण जी। लेकिन कैसे बोल रहे हैं देखिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोल रहे हैं परशुराम जी से कि हमरे जाना, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। सुनहु देव, हे देव सुनो, हे देव मतलब हे परशुराम जी सुनो, जहाँ तक मेरी जानकारी है सभी धनुष एक समान है, सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ हुजून धन तोरे। क्षति मतलब होता है हानि, नुकसान, लाभ मतलब लाभ, प्रॉफिट। का क्षति लाभ जून धन तोरे, इस धनुष को तोड़ने से मेरा भला क्या नुकसान होगा और क्या लाभ होगा। देखा राम नयन के भोरे, वो तो श्री राम जी ने, मेरे भैया श्री राम जी ने नयन के भोरे से यानी आँखों के धोखे से देखा कि लगता है यह धनुष नया है, इसलिए छू लिया। छुअत टूट रघुपति हो न दोषो, और उनके छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति यानी श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनि आप बिना किसी कारण से ही क्रोध किए जा रहे हैं। अब बारी बोलने की है परशुराम जी की। अब वो तो और क्रोधित हो चुके हैं। बोल क्या रहे हैं? बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ सुने ओ सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने हथियार, अपने परशु, अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोल रहे हैं रेसठ, सठ मतलब मूर्ख। अरे सठ सुने हो स्वभाव न मोरा, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है कि मैं कितना क्रोधी हूँ, मैं कितना प्रतापी हूँ, मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ। बाल को बोली बधो न तो ही, बधो मतलब वध करना, हत्या करना। बालक समझकर अभी तक मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, क्या तू हे जड़ मतलब होता है मूर्ख। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल अभी तक मुनि ही समझ रहा है? ये नहीं जानता कि मैं कितना बड़ा क्रोधी हूँ, कितना बड़ा योद्धा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अपने बारे में बता रहे हैं लक्ष्मण जी को, डरा भी रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही मतलब अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, अत्यंत क्रोध करने वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरा विश्व, पूरा संसार मुझे जानता है, समूचा संसार मुझे जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाशक, संहार करता हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, मैंने अपने भुजबल से, मैंने अपने भुजाओं के बल से भूमि यानी पृथ्वी को, भूप यानी राजाओं के बिना कर दिया था। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी पर से सारे राजाओं को मार डाला था। विपुल बार महिदेव वन दिन्ही, और अनेक बार इस पृथ्वी को, विपुल और अनेक बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया था। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महिप कुमारा। महिप कुमार मतलब महिप होता राजा, राजा का कुमार यानी राजकुमार। अरे राजकुमार यानी लक्ष्मण जी को, अरे राजकुमार इस फरसे को देख, जिसने सहस्त्र बाहु मतलब हजारों भुजाओं वाले, सहस्त्रों भुजाओं वाले सहस्रबाहु नाम के राजा को के भुजाओं को छेद डाला, काट डाला। तुम इस फरसे को देखो, यानी डरा रहे हैं। मात उपीत ही जनी सोच बस करसी मही किशोर, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, कहीं मैं तुम्हारी हत्या कर दूं, वध कर दूं, तुम्हारे माता पिता शोक सागर में डूब जाएंगे, इसलिए तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोरा, मेरा, मोर मतलब मेरा, परशु जान रहे हैं, घोरा, मेरा यह
हथियार मेरा यह परशु अत्यंत या घनघोर भयानक है, इसके डर से गर्भ में पल रहे शिशु भी मर जाते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी को अपने प्रताप के बारे में, अपने भुजबल के बारे में परशुराम जी बताकर डरा रहे हैं।